प्यारे विद्यार्थी, अभिनंदन है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 तक हम लोग पढ़े थे, जहाँ पर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर एक ट्रेन अगर एक इंसान को क्रॉस करता है तो वो अपने ही दूरी को कवर करता है, अपने ही डिस्टेंस को कवर करते हैं। मतलब ट्रेन अपनी लेंथ को कवर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस के जगह में ट्रेन का लेंथ लिखेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर ये खड़ा है, मतलब अगर ये बंदा स्टैंड स्टिल है, प्लेटफॉर्म के किनारे या कहीं पर एक खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी नहीं है तो सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी लेंगे। बट अगर जब दोनों दौड़ रहा हो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जुड़ जाता है, सेम डायरेक्शन में घट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक ट्रेन एक ऐसे बॉडी को क्रॉस कर रहा होगा जिसकी अपनी कोई ना कोई कुछ ना कुछ लंबाई होगी। जैसे एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता हो। सर, प्लेटफॉर्म का ऑब्वियस बात है अपनी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो अभी तो मेरे पास प्लेटफॉर्म के लिए कुछ है नहीं, हम ये मान लेते हैं कि यह एक प्लेटफॉर्म है, ये डस्टर एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में मेनली जो होता है वो ट्रेन की लंबाई से बड़ी होती है, ठीक है ना। कुछ कुछ छोटी भी होती है, बट मेनली जो प्लेटफॉर्म होती है वो बड़ी होती है। पर मेरे पास अभी कुछ बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, जो हम आपको दिखा पाए। तो आप मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है। तो अब देखो, जब यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से गुजरेगी, सुनिएगा अच्छे से, इस प्लेटफॉर्म से गुजरेगी, तो जरा देखो, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस क्या कवर होगा। अभी देखो, क्या ये ट्रेन एक दूसरे को कवर करना स्टार्ट की? क्या नहीं सर, अब कर रही है, स्टार्ट हुआ। अब देखो, एक दूसरे को क्रॉस किया। क्रॉस का मतलब ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर पे आ जाना। और जैसे ये अभी तक क्रॉस की, क्या नहीं सर, अभी नहीं। जैसे ये इसको क्रॉस कर जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई। इस केस में ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर की, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर की। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस के जगह में हम ट्रेन की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे। चूँकि सर प्लेटफॉर्म का तो कोई अपना वेलोसिटी होता नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा है, उसमें कोई मोशन नहीं है, इसलिए हम वेलोसिटी की जगह में सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का ही वेलोसिटी लेंगे। क्योंकि मूव कौन कर रहा है सर, ट्रेन कर रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी लिया जाएगा। पर डिस्टेंस के जगह में सर क्या होगा, सर दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा। प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यह डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगी। अब यह प्लेटफॉर्म ना होकर हो सकता है कि एक ब्रिज हो, ट्रेन यहाँ से आए और ये ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हुए चली जाए। अभी देखो क्या क्या नहीं सर, जैसे ये इस पोजीशन में आएगी हम लोग कहेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर गया। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लेटफॉर्म के जगह पर ब्रिज आ जाएगी। हो सकता है कि एक टनल हो, मतलब गुफा हो, ट्रेन इसके नीचे से होकर गुजर जाए। इस कंडीशन में भी ट्रेन कौन सा दूरी तय कर रहा है सर, टनल का और प्लस खुद का। तो इस केस में टनल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। यह हो सकता है कि यह ट्रेन एक अन्य ट्रेन को पास कर रहा हो। सपोज करो ये ट्रेन है जो स्टेशन के किनारे या कहीं पर खड़ी है। अगर यह ट्रेन अन्य ट्रेन को क्रॉस कर रही हो तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, ट्रेन को जब क्रॉस कर रही, सपोज करो कि ये भी ट्रेन है, अगर वो क्रॉस कर रही होगी तो सर ये क्या हो जाएगा, इस ट्रेन की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस के जगह पे जुड़ जाएगी। डिस्टेंस के जगह पे इन दोनों ट्रेन की लंबाई लिखेंगे,
क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वो ट्रेन एक प्रकार का प्लेटफॉर्म का ही काम कर रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रेन एक ऐसे बॉडी को क्रॉस कर रही है, एक ऐसे बॉडी को क्रॉस कर रही है जिसके अंदर मोशन नहीं है, जो खड़ी है, जो स्टैंड स्टिल है। तो उस केस में डिस्टेंस के जगह में उस बॉडी का आप प्लस उस ट्रेन का जो उसको क्रॉस कर रही है, इन दोनों के लंबाई को जोड़ देंगे, क्योंकि सर इसके लेंथ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेन के आसपास जितनी लंबी ट्रेन होती है ये भी उसके आसपास होती है या उससे बड़ी होती है, इसलिए इसकी लंबाई को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब वो इंसान को कोई क्रॉस करती थी तो उसकी लंबाई को, इंसान की लंबाई को, मतलब उसकी जो चौड़ाई है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो इंसान का जो चौड़ाई है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, 2-4% होते हैं, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। बट सर प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई में अप्रॉक्सीमेट जो गैप हो ना के बराबर होता है। अगर मान लो ये 1 किलोमीटर की है तो ये भी 1 किलोमीटर, ये 500 मीटर का, ये भी 500 मीटर, या 800 मीटर या 700 मीटर है, तो इन दोनों का लेंथ को जोड़ दिया जाएगा। अब वो ब्रिज हो तो भी जुड़ जाएगी, टनल हो तो भी जुड़ जाएगी, प्लेटफॉर्म हो तो भी जुड़ जाएगी, और अन्य कोई ट्रेन हो जो स्टेशन के किनारे खड़ी हो तो भी ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। किसके साथ सर? जो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। और वेलोसिटी की जगह में आएगी सर कि उस ट्रेन का वेलोसिटी जो मूव कर रही है, जो मूव कर रही है। और टाइम क्या हो जाएगा सर? क्रॉसिंग टाइम, कि इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा। ऑब्वियस बात है, करता कौन है सर? ये है, ये एक्टिव पर्सन है। भाई प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं कर सकता है किसी को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जाएगा ट्रेन के द्वारा। क्लियर है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा टर्म, कि इस ट्रेन के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, इस टनल को क्रॉस करने में, इस ब्रिज को क्रॉस करने में, अनदर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगा, उसको हम लोग कहेंगे क्रॉसिंग टाइम। क्लियर है कि नहीं? तो आइए सर इसी क्वेश्चंस को हम लोग, इसी टॉपिक को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, कि एक ट्रेन क्रॉस करता है किसको सर? या तो कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो टनल हो, या वो अनदर ट्रेन हो जो स्टैंड स्टिल हो, स्टेशन के किनारे में खड़ी हो। सर डायग्राम अगर बनाना चाहें तो हम ऐसा बनाएंगे कि यह एक प्लेटफॉर्म है, यह एक प्लेटफॉर्म है, यह एक ब्रिज है, यह एक टनल है, यह अनदर ट्रेन है, कुछ भी हो सकता है। और एक दूसरी ट्रेन आई यहाँ से, ये ट्रेन है ना, इसको क्रॉस कर रही है। क्रॉस करके ऑब्वियस से बात है ये कैसे चली जाएगी सर? मेरे अंदाज से जो चक्का यहाँ बना देते हैं सर, डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक काम। जब ये क्रॉस कर जाएगी तो इस केस में ट्रेन अपनी लेंथ अब प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, इन दोनों को कवर करेगी, इसलिए डिस्टेंस के जगह में इन दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी सर। ये हो गया आपका सर प्लेटफॉर्म, और ये हो गया सर आपका ट्रेन। तो इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी सर? जुड़ जाएगी। तो सर आपका फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई कर जाएगा, जरा देखिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, है कि नहीं? अब डिस्टेंस की जगह में क्या आ जाएगी सर? डिस्टेंस कवर क्या हुआ सर? प्लेटफॉर्म अब प्लस ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस ट्रेन की लंबाई। एल मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वीटी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन या स्पीड ऑफ ट्रेन, और टाइम के जगह में लिखेंगे क्रॉसिंग टाइम। ये मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई होकर आ जाएगा ऐसा। क्लियर है ना? पक्का? आइए मेनली देखिएगा, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होती है वो मीटर में दी होती है, ट्रेन की लंबाई भी मीटर में दी होती है, बट सर ट्रेन का वेलोसिटी जो दिया होता है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ होता है, और जो टाइम निकालना पड़ता है क्रॉसिंग टाइम वगैरह वो आपका सेकंड में होता है। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए सर, कि अगर ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो उसके बाद सब आपका मीटर में और सेकंड में आ जाएगा। तो सेम यूनिट में होने के बाद आप क्या करिएगा, इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर होगी, इसे लिख लीजिए आप अच्छे से। तो सर हम लोग एक चीज़ समझ में आ गया कि जब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ट्रेन जब एक दूसरी बॉडी को क्रॉस कर रही हो जिसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई हो, लंबाई हो, तो उस केस में हम दोनों के लंबाई को जोड़ देते हैं, चाहे वो ब्रिज हो, टनल हो, टनल मतलब गुफा हो, ब्रिज मतलब ब्रिज हो, और
या तो प्लेटफॉर्म हो या कोई एक बड़ी बॉडी हो जिसको क्रॉस कर रहा हो। सिंपल सी बात है, दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। अब ये प्लेटफॉर्म की जगह में ब्रिज की लंबाई आ सकती है, टनल की लंबाई आ सकती है, ठीक ना, दूसरे कोई ट्रेन की लंबाई आ सकती है। हम यहाँ पे अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म लेकर चलते हैं। आइएगा सर। देखिएगा, हम मान लेते हैं कि इस ट्रेन की लंबाई जो है ना वो 400 मीटर है। 400 मीटर एक ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है। मेनली प्लेटफॉर्म की लंबाई बड़ी ही होती है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, तभी ना जब बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तब ना परफेक्ट एकदम एग्जैक्ट ट्रेन जाकर वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगी। कहाँ पर? प्लेटफॉर्म में। तो ये 500 मीटर, ये 400 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अब इसकी वेलोसिटी हम दे देते हैं या स्पीड दे देते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। तो ज़रा हमको बताइए सर कि ये एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, यह एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके चली जाती है, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 500 मीटर और ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर और ट्रेन का वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, मतलब यहाँ से देखो, अभी जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना स्टार्ट नहीं की। जैसे यहाँ पे आई, आप पॉज कर दो थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पे आई, हम क्या बोलेंगे? ट्रेन क्रॉस कर रही है। अभी देखो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, कर रही है, कर रही है, अभी तक की नहीं है। अभी तक की क्या? नहीं सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। जैसे इसके एंड पॉइंट पे आ जाएगी ये, हम लोग कहेंगे कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई। तो बताइए पूरा क्रॉस करने में इसको कितना समय लगा? तो टाइम, ठीक है। तो सर आप एक फॉर्मेट में याद करो, हालांकि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। और डिस्टेंस की जगह में क्या लिख सकते हैं सर? जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस ट्रेन की लंबाई, एल मतलब ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, और नीचे वेलोसिटी में जगह में लिखेंगे सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। आप ऐसे भी फॉर्मेट कर सकते हैं, नो डाउट। बट हम अभी आपको क्या बोल रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल फॉर्मेट था कि लेंथ प्लेटफॉर्म की लंबाई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इनटू क्रॉसिंग टाइम। टीसी मतलब हो गया क्रॉसिंग टाइम। लिख देते हैं सर इन दोनों की लंबाई, मतलब प्लेटफॉर्म अब प्लस ट्रेन, कितना हो जाएगा सर? 500 प्लस 400। अभी शुरुआत में हम आपको हर चीज़ को बेसिक से लिख लिख कर बता रहे हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिले। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है सर? 90। ये 90 सर किलोमीटर पर आवर में है, पर डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग कहते हैं 5/18। ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। तो ये हो गया वेलोसिटी का टर्म। अब टाइम कितना लगता है सर? ये आपको निकालना है टीसी, क्रॉसिंग टाइम। इसको क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है? 18 से काटेंगे तो ये कटेगा 18×5 = 90। 18×5 = 90। 5 बार में कटा, 5 को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ कितना हो जाएगा सर? 900। देखिएगा अच्छे से, ये 900 हो गया, यहाँ हो गया 25 और ये हो गया क्रॉसिंग टाइम। अब देखो 900 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना सर, 9 × 100, और 25 से इस 100 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, ये हो जाएगा 36 सेकेंड। टाइम कितना आएगा सर? ये किस में आएगा? दिख रहा है ना, सेकेंड में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रेन के द्वारा इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टोटल कितना समय लग जाएगा सर? 36 सेकेंड लग जाएगी। कितना लग जाएगी सर? 36 सेकेंड, 36 सेकेंड लग जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ रहा था? बहुत अच्छे सर। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रेन ना होकर एक ब्रिज होता तो उससे क्या फर्क पड़ता? ब्रिज की लंबाई 500 लिख देते हैं। टनल होता तो 500 लिख देते हैं। एक दूसरी ट्रेन होती जो 500 मीटर लंबी है तो उस ट्रेन की लंबाई लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, एक ऐसा बॉडी जो स्थिर है, एक जगह पर फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रही है, उसे क्रॉस किया जा रहा है, तो दोनों की लंबाई को
जोड़ देंगे तो 36 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, इसी का हम दूसरा रूप देखते हैं। तो आंसर आपका कितना आ गया सर? क्रॉसिंग टाइम कितना आ गया? यहाँ पे लिख देते हैं टीसी। टीसी मतलब हो गया क्रॉसिंग टाइम 36 सेकंड। क्लियर है? आइए सर, अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करते हैं। अब अभी हम बेसिकली बता रहे हैं, हालांकि इसको करने की बहुत तरीके हैं, और भी 2-3 तरीके हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा बेस आपका स्ट्रांग हो जाए। अब क्वेश्चन ऐसा देंगे कि ट्रेन की वेलोसिटी नहीं देंगे सर, ट्रेन का वेलोसिटी हम नहीं देंगे, ये आपसे पूछ ले रहे हैं ट्रेन का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप इसको डिटेल्स में से लिखना। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट? क्लियर है ना? क्वेश्चन ये आ जाएगी कि 500 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो बताइए ट्रेन का वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। इन किलोमीटर पर आवर आपको यहां पे मेंशन कर देगा सर। तो सर ऑब्वियस सी बात है, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी तो उस समय उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? उस समय उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला, देखो मेनली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, होता है ना। बट सर जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी तो उस केस में डिस्टेंस के जगह में हम प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों लिखते हैं, और ये जुड़ता है, याद रखिएगा, माइनस कभी नहीं होगा। और टाइम क्या होता है सर? क्रॉसिंग टाइम। बस दोनों तो दिया हुआ है सर, तो इन दोनों को पहले जोड़ के लिख दो सर। कितना हो जाएगा? 500 अब प्लस 400 900 900। चूंकि ये मीटर में है तो उसको मीटर लिख दो, और क्रॉसिंग टाइम आपका सेकंड में है तो यहाँ पे 36 लिख दो, ये हो गया सेकंड। तो जो वेलोसिटी आपने निकाला, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वो आपका आएगा मीटर पर सेकंड में काटने के बाद। अब इसको काट के देखिएगा, इसको काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। बट सर आपको मीटर पर सेकंड में नहीं लाना है आंसर, आपको लाना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो सर किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, क्योंकि 18 बड़ा है ना, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, 18 को ऊपर लिखते हैं। क्लियर ना? ये सब जानते हैं आप लोग। 18 को काट देंगे तो 18 दूना 36, 2 बार में कटेगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, और इससे एक 10 कट जाएगा ऊपर, बच गया 90। ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी होगी। अगर इसी जगह में एग्जामिनर आपको बोलता है कि मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी बताइए, तब आप क्या बोलते सर? 900 बटा में 36 काटेंगे तो ये आएगा 25 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई कर जाएगा। जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी तो डिस्टेंस के जगह में हम लोग ट्रेन का सिर्फ डिस्टेंस नहीं लिखेंगे सर, प्लेटफॉर्म को भी डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि सर ये जो क्रॉसिंग टाइम है ना 36 सेकेंड, यह प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा वो बता रहा है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में मतलब ये यहाँ से लेकर पूरी समझ लो, जब तक ये क्रॉस नहीं किया तब तक इसको 36 सेकेंड लगा सर। जैसे ये क्रॉस कर दिया तो क्रॉसिंग टाइम निकल गया सर 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में आपका एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दी, कौन सर? एक ट्रेन। यहां हम लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वहां से आप वेलोसिटी निकाल लो, या ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ चलिए सर नेक्स्ट आ जाते हैं सर। अब एग्जामिनर क्या करेंगे सर? अब इन दोनों में से किसी एक की लंबाई नहीं देंगे और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा उसकी लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ठीक है ना। ये मैंने दे दिया 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एग्जाम में देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर कि आपका कुछ टफ पूछा जाएगा, बहुत ऐसा बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्म आप अच्छे से याद करो, कैलकुलेशन आप अच्छे करो, मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया। शुरुआत में कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दो, कैलकुलेशन की हालांकि हम एक कंप्लीट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाए हैं, जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा,
तो वहाँ से जो बेसिक कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक कैलकुलेशन या थोड़ा सा हाई लेवल के कैलकुलेशन जो है वो भी अपडेट करेंगे हम आप लोगों को। अब आ गया क्वेश्चन ऐसा कि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रही है और वह एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो बताइए उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। आ जाइए सर, सेम है सर, डिस्टेंस की जगह में लिखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। अब सर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ट्रेन की लंबाई दी हुई है सर, कितना दी हुई है सर, 400 दी हुई है, क्लियर है। वेलोसिटी आपका है 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 5/18 करेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड है छोटा यूनिट, इसलिए छोटा वाला नंबर 5 ऊपर लिखते हैं। इनटू क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है सर 36 सेकंड, 18 से इसको काटेंगे 2 बार में 36 होगा। अब सर 90 और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगी 900। 900 इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस 400। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी सर, 900 में से 400 घटा देंगे तो सर ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। पर याद रखिएगा सर, आपको यहाँ पे चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी आपका सेकंड में है। टाइम क्या है सर, सेकंड में है। अगर टाइम आपके सेकंड में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, क्लियर है ना। आइए सर, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो इन फ्यूचर में हो सकता है कि एग्जामिनर आपको सेकंड में टाइम ना दे, आपको एग्जामिनर मिनट में टाइम दिया, 1.5 मिनट, समझिए अच्छे से, 1.5 मिनट में क्रॉस करता है। सपोज करो लंबी ट्रेन है, गोरखपुर जंक्शन खड़गपुर स्टेशन, 1.5 मिनट में क्रॉस करती है, तो सर हम क्या करेंगे। तो सर इस केस में हम सबसे पहले मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, और सर मिनट को कन्वर्ट करने का तरीका जानते हैं। पहले 1.5 को लिखेंगे 2 दूना 1 + 1, 3/2, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं और इसको काट देंगे तो ये 30 बार में कटेगा। 30 को 3 से गुना करेंगे तो 90 सेकंड आएगी, और उसके बाद ये 90 सेकंड को यहाँ पे पुट कर देंगे 36 के जगह पे, तो ये सेकंड में हो जाएगी। और ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो ये भी सेकंड ये भी सेकंड, कट के जो डिस्टेंस आएगी वो मीटर में होगी, और ये ऑलरेडी मीटर में है 400 मीटर, तो ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी ये भी मीटर में आएगी। तो सर अगर मिनट में दिया रहेगा तो उसको पहले सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड में चेंज किया है। अगर ये सेकंड हो गया और ये भी मीटर पर सेकंड हो गया तो जो डिस्टेंस आएगी वो आपका मीटर में आएगी, और जो जुड़ा हुआ होना चाहिए वो भी आपका मीटर में होना चाहिए, जो ऑलरेडी है। बारीकी को समझिए, ऐसी बात नहीं है सर कि हमको बहुत क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बेस को अगर जबरदस्त आप रखते हैं ना तो सिर्फ आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ सर देखो, सिर्फ लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं, आप परफेक्ट प्रैक्टिस करो। मतलब ये नहीं कि सर अभी हम कुछ पढ़े नहीं, 2-4 फॉर्मूला समझ गए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लिए, अब फ्रस्ट्रेट हो गए, बन नहीं रहा है। क्यों 5/18 कर दिया, 18/5 कर दिया, कहाँ पर मिनट में चेंज करा, कहाँ सेकंड में चेंज करा, क्यों कर रहा है, इसका रीजन होना चाहिए। और जिस दिन आपको ये रीजन समझ में आ जाएगी ना सर, आपके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी, और बहुत आसान है भी। एक ही चीज़ याद रखने कहा मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस मॉडिफाई हो जाता है, जैसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस की तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक वस्तु में मोशन है भाई, ऑब्वियस सी बात है, प्लेटफॉर्म तो दौड़ नहीं सकती, ना ही ब्रिज दौड़ सकता है और ना ही टनल दौड़ सकता है। तो अगर ये दौड़ नहीं सकती तो उसका वेलोसिटी है ही नहीं, तो सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी लेंगे, या ट्रेन का स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड लेंगे। और टाइम क्या हो गया सर, क्रॉसिंग टाइम, जो उस ट्रेन को, उस ब्रिज को या टनल को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, और उससे रिलेटेड प्रश्न आपके ये सब पूछे जाएंगे।
इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ क्या था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, ट्रेन की लंबाई दी है। ऐसा होगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होगी, ट्रेन की लंबाई पूछेगी। तो सर यहाँ पर आपका 500 दिया रहेगा और ये पूछेगा, तो क्या करेंगे, 900 में से उस 500 को घटा देंगे तो 400 आंसर आ जाएगा, जो आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। इतनी फॉर्मेट्स आपके होते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए सर, तो ये हमको समझ में आ गया कि सर एक ऐसा ट्रेन एक ट्रेन एक ऐसे बॉडी को क्रॉस करे जो स्थिर हो पर उसकी कुछ ना कुछ लंबाई हो, तो उस केस में उसकी लंबाई को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक बार फिर से उसका फॉर्मूला लिखेंगे सर, डिस्टेंस की जगह में लिख देंगे उस वस्तु को जिसको क्रॉस कर रहा है लाइक प्लेटफॉर्म, अब प्लस ट्रेन की लंबाई जो क्रॉस कर रही है, और वेलोसिटी किसका लिखेंगे सर, ट्रेन का लिखेंगे, और टाइम किसका लिखेंगे सर, क्रॉसिंग टाइम लिखेंगे। ये मेरा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। नॉर्मल याद रखिएगा सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, बस। और इसी को मॉडिफाई करके हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को जोड़कर बड़ी कॉन्सेप्ट बनाई जाती है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं सर हम लोग। अब हम दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देते हैं। क्या हुआ, अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, बट अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ साथ यह एक इंसान को भी क्रॉस करेगी जो कहीं पर खड़ा होगा, स्थिर होगा, मूव नहीं कर रहा होगा। अभी इंसान कहीं भी खड़ा हो सकता है सर, हो सकता है कि प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो सकता है दूसरे किनारे खड़ा हो सकता है प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ा हो, या हो सकता है प्लेटफॉर्म के किसी अन्य जगह पर खड़ा हो, कहीं पर भी खड़ा हो, या बगल में कहीं खड़ा हो, यहाँ पर कहीं पर भी खड़ा हो, या कहीं आगे ही खड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है सर। ये इंसान खड़ा है, तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये खड़ा है तो यह ट्रेन जो आ रही है वो इंसान को भी क्रॉस करके चली जाएगी। ये जो ट्रेन आ रही है, यह ट्रेन क्या करेगी सर, ये इस इंसान को भी क्रॉस करके चली जाएगी। तो सर उस समय भी इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो सर जब ट्रेन उसी स्पीड से, स्पीड मतलब 90 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड से अगर इस इंसान को क्रॉस करती है, तो जो समय लेगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ज्यादा समय लेगी। ऑब्वियस ये बात है सर, उसी स्पीड से। जरा ऐसे समझते हैं सर, देखिएगा, मान लो कि यह एक इंसान यहां पर खड़ा है या बैठा है या बैठी है, जो भी हो, फिट होगा, हाँ हो गया। देखिएगा एक एक करके देखो, अभी सिर्फ इंसान को देखो, प्लेटफॉर्म को मत देखो, कहीं पर भी ये खड़ा है। इंसान को क्रॉस किया, देखो तो सर आया, ये इंसान को क्रॉस किया, चला गया। मान लो 10 सेकंड लगा इंसान को क्रॉस करके, बट सर क्या ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया? नहीं सर। अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या कर रहा है, और कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इंसान को क्रॉस करने में जितना समय लगेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उससे ज़्यादा समय लगेगा। सपोज करो कि इंसान को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगा, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको 12 सेकंड लगेगी, 18 सेकंड लगेगी, 20 सेकंड लगेगी, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगी, 25 सेकंड लगेगी, क्योंकि इंसान की कोई चौड़ाई नहीं होती है, इसलिए उसको तुरंत क्रॉस कर दिया जाएगा। बट सब प्लेटफॉर्म की चौड़ाई होती है, इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंसान, मनुष्य। अब ये इंसान हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई ब्रिज, कोई लैम्प पोस्ट हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, एक पॉइंट बॉडी होगा जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी, इसको नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। क्लियर है ना? तो अब दो जगह पे, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे कि इंसान को क्रॉस करने में इतना समय लग रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इतना समय लग रहा है, और उस जगह में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये सब देखते हैं हम लोग। आइए, ठीक ना? आइए अब देखो, हम यहाँ बना देते हैं कि वही ट्रेन वही है सर, ये रेड कलर का जो है ना, ये ट्रेन है ना, वही ट्रेन है। मान लो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, कहीं पर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, या इस जगह पे पीछे कहीं पर खड़ा है ना, कहीं पर भी एक जगह पे खड़ा हो। सिंपल सी बात है, हमारा मकसद है कि वो क्रॉस करे बस ट्रेन, कहीं पर भी। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये ट्रेन आया,
और क्रॉस करके चला गया इंसान को। अब ऑब्वियस बात है सर, हम आपसे कहते हैं को क्रॉसिंग टाइम फॉर मैन, अब वो ट्रेन जो है उस इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लेती है ये निकालो। फिर अब वही ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगाती है। भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में तो आप जानते हैं सर, क्रॉसिंग टाइम फॉर प्लेटफॉर्म कितना लगा था सर, 36 सेकेंड। बट सर अगर वही इंसान को क्रॉस करे तो मैन को, तो जब कोई मैन को क्रॉस करता है एक ट्रेन, तो उस केस में वह ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को कवर करती है। ट्रेन मान लो ये इंसान है, ये ट्रेन है, थोड़ा उल्टा है समझ लो, ये ट्रेन अगर इसको क्रॉस कर रही है ऐसे, तो ट्रेन अपनी सिर्फ लंबाई को कवर करती है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा सर। तो क्रॉसिंग टाइम अगर निकालेंगे फॉर मैन, तो ये हो जाएगा सर डिस्टेंस के जगह में ट्रेन की लंबाई, और सर मोशन सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में है, इसलिए सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लेंगे, क्योंकि इंसान तो दौड़ नहीं रहा सर, इंसान तो खड़ा है और ट्रेन दौड़ रही है, तो सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी लेंगे। हाँ अगर इंसान भी दौड़ता ट्रेन भी दौड़ती, तब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी लेते, सेम डायरेक्शन में जोड़ देते, ऑपोजिट में जब ऑपोजिट में आता है तो घटा देंगे। अब इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे सर, देखिएगा वेलोसिटी लेंथ, लेंथ किसका लिखेंगे सर, ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ 400 मीटर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन सर 90, पर सर ये किलोमीटर पर आवर है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करते हैं। भाई देखो वेलोसिटी का पोजीशन नीचे है ना, इसलिए 5/18 नीचे करेंगे। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे सर, ऊपर तो 400 है, देखिएगा अच्छे से, नीचे आपका 90 है, या इसको काट भी सकते हैं यहाँ पे, अभी हम बाद में काटते हैं, इस 18 को ऊपर कर दो, या इसको ऐसे काट भी सकते हो आप, नीचे ही काट दो इसको, चलो दो तरीका है, इस 18 से काट दो इसको, कितने बार में कट गया सर, 5 बार में, 18×5। अब जरा देखिएगा इस 400 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। अब देखो 5×5 = 25, इस 25 को अगर हम इसका काटेंगे, अगर हम 25 से इस 100 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 16 सेकेंड, 16 सेकेंड। कहने का मतलब है कि वही ट्रेन, दोनों एक ही ट्रेन जब एक इंसान को क्रॉस कर रही है, जब वो एक इंसान को क्रॉस कर रही है तो 16 सेकेंड ले रही है, और वही ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो वह 36 सेकेंड ले रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की चौड़ाई थोड़ा सा मैन के रिस्पेक्ट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, इसलिए समय ज़्यादा लेगी, क्योंकि वेलोसिटी वही है। इस केस में ट्रेन का वेलोसिटी जब वो एक इंसान को क्रॉस कर रही है उस समय जो ट्रेन का वेलोसिटी था, और जब मैन को क्रॉस कर रही है उस समय ट्रेन का वेलोसिटी, दोनों सेम है, स्पीड सेम है। तो ज़्यादा दूरी कवर करने के लिए उसको ज़्यादा समय लगेगा, कम दूरी कवर करने के लिए उसको कम दूरी लगे कम समय लगेगा। देखो जब ये इंसान को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ अपनी ही लंबाई को कवर कर रही है, इसलिए 16 सेकंड लगा, बट जब ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर कर रही है, इसलिए इसको ज़्यादा समय लगा, 36 सेकेंड। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये सब पढ़ेंगे, बट हम चाहते हैं कि पहले छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को सेपरेट रखें, फिर हम डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को एकदम अलग से पढ़ाएंगे, सेपरेट पढ़ाएंगे, और फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देंगे और क्वेश्चन देखिएगा चंद सेकंड में बन जाएगी। इतना जो एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में फॉर्मूला पहले बैठ जाए, बट जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना सर, आपको 2 से 3 लाइन लिखना पड़ेगा, सेकंड में इसके सॉल्यूशंस होंगे। बट हाँ सर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दो, जितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा ना उतना पेन कम इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए सर देखिए, जैसे हम आपको कह रहे हैं सिर्फ फॉलो करते हुए चले जाइए, नहीं इंप्रूवमेंट होगा तो आप कहना। बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए पढ़ना,
छोटे छोटे टर्म को पहले समझिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को, बाद में हैबिट हो जाएगा आपको सर, देखते ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, बट शुरुआत में डिटेल में पढ़िए। देखो लोग कहते हैं ना सर शॉर्टकट है, देखो शॉर्टकट अगर मान लो आपको 2-4 इसका ट्रिक भी है, लिखा देते हैं हम ट्रिक, 500 से भी ज़्यादा ट्रिक याद है हमें, ज़रूरत नहीं है सर, जिसकी ज़रूरत है वो हम लिखा देंगे, आपको बता देंगे, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, बट जिसकी ज़रूरत नहीं है। और ट्रिक से 2, 4, 5, 10, 50, 100, 150 क्वेश्चन कर सकते हैं, सब नहीं। बैसाखी से जमीन में चल सकते हैं, पहाड़ में चढ़ नहीं सकते हैं। तो ट्रिक जो है ना, सिर्फ ट्रिक, मतलब अगर आप पढ़ाई सिर्फ ट्रिक से करना चाहते हैं तो वो बैसाखी है। हाँ सर, अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक जो ज़रूरत है उसको भी ले लें तो आप सक्सेस है, आप बेहतरीन है, आप बेस्ट है। आते हैं सर, अब आपने देख लिया कि 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को और 16 सेकंड में एक मैन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। अब आ जाओ सर, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे देंगे एग्जामिनर कि ये वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा, ऐसे समझिए, ऐसे दिया रहेगा कि एक ट्रेन 500 मीटर लंबी 500 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। वही ट्रेन प्लेटफॉर्म के किनारे, प्लेटफॉर्म के आगे, प्लेटफॉर्म के पीछे, अपने घर में, रोड में पड़े हुए कहीं पर भी एक इंसान को 16 सेकंड में क्रॉस करती है, 16 सेकंड में क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म को 36, मैन को, इंसान को, गर्ल को, लड़का को, लड़की को, बाबू को, सोना को 16 सेकंड में क्रॉस करती है। अगर ट्रेन की लंबाई, अगर बस हाँ और कुछ नहीं दिया रहेगा, करती है, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया जाएगा, तो बोला जाएगा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई क्या है। दूसरा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन का वेलोसिटी क्या है, या स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, दोनों का क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 सेकंड लगती है और मैन को क्रॉस करने में 16 सेकंड लगती है। तो बताइए सर प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई क्या है, तो बताइए सर ट्रेन की लंबाई क्या है। आइएगा सर जरा देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले ऐसा कि एक ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 500 मीटर है, उसे क्रॉस करने में 36 सेकंड लेती है, और उसी जगह वो ट्रेन एक मैन को क्रॉस करने में 16 सेकंड लेती है। तो बताइए सर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, उस ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो हम मानते हैं आपको बहुत लोगों को पता है, इजीली आप निकाल लेंगे। हमारा मकसद आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बताना है, हमारा मकसद है कि आपको ये पूरा ये एक एक टॉपिक को, ये चौथा नंबर पॉइंट है, हाँ ये चौथा नंबर पॉइंट है, 2 पॉइंट और बचा हुआ है, हमको एक एक पॉइंट को समझा देना है। जो चीज़ हम यहाँ समझाएंगे ना वो आगे वाले पॉइंट में आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, है ना। तो सर पहले बेसिक तरीके से करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्चुअल मेथड से करेंगे, ठीक है ना। आइए सर पहला नंबर यहाँ क्या करेंगे सर, देखिए करने का, जब ये ट्रेन जब ये इंसान को क्रॉस कर रहा होगा तो उस केस में इसका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वही होगा जब ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी तब। इसका मतलब इंसान को क्रॉस करते समय जो वेलोसिटी होगा, मतलब मैन को क्रॉस करते समय उस ट्रेन का जो वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी जो है वह एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में होगी।
इंसान को क्रॉस करने में जो उसका वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो होगी। तो अभी दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ से वेलोसिटी और यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक नया इक्वेशन बन जाएगा सर। देखिएगा, जब एक मैन को क्रॉस करता है कोई ट्रेन, तो उस जगह में ट्रेन अपनी ही लंबाई कवर करती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस के जगह में ट्रेन की लंबाई लिखेंगे और टाइम के जगह में लिखेंगे सर क्रॉसिंग टाइम। कौन सा सर, जब वो मैन को क्रॉस कर रहा हो तो। क्लियर है? बट वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस कर रही हो, देखो द मैन को क्रॉस कर रही थी उस समय भी उसका वेलोसिटी वही होगा, जब वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी उस समय भी उसका वेलोसिटी वही होगा। बट मैन को जब क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपनी ही दूरी को कवर करेगी, इसलिए लेंथ लिखेंगे। और ये हो जाएगा क्रॉसिंग टाइम। पर किसका क्रॉसिंग टाइम सर, इस मैन को, इस इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लगा। और सर यहाँ पर प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी तो सर अब ये प्लेटफॉर्म अब प्लस खुद की लंबाई, प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई क्रॉस करेगी तो सर प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो क्रॉसिंग टाइम होगी वो आपका होगा प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म का। और आपका ये सर एक फॉर्मूला बन गया, देखिएगा सर कि जब एक ट्रेन एक इंसान को भी क्रॉस करे और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करे, उस केस में आपका ये फॉर्मूला बन जाता है सर। इंसान को क्रॉस करे, मैन को क्रॉस करे, वुमेन को क्रॉस करे, बच्चे को क्रॉस करे, पत्थर को क्रॉस करे, पोल को क्रॉस करे, लैंप पोस्ट को क्रॉस करे, उसका क्रॉसिंग टाइम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, क्योंकि जब ट्रेन लैंप पोस्ट को क्रॉस करता है तो सिर्फ अपनी लंबाई कवर करती है। पर सर ऊपर में इस केस में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई लिखेंगे और वहाँ पर लिखेंगे प्लेटफॉर्म का क्रॉसिंग टाइम, क्योंकि जब सर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो सर अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर करती है, इसलिए दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। और इसके नीचे लिखेंगे प्लेटफॉर्म का क्रॉसिंग टाइम। अब इस केस में सर कुछ क्वांटिटी दिए रहेंगे, कुछ क्वांटिटी नहीं दिए रहेंगे, आप दूसरा निकाल देंगे। हम इसको चाहते तो 1 सेकंड में बना देंगे सर, कि ऐसा ट्रिक होता है, पर फायदा नहीं है उससे, बेस जड़ मजबूत नहीं होगा आपका। लेंथ ऑफ ट्रेन, सर लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी है सर, लेंथ ऑफ ट्रेन मान लो, लेंथ ऑफ ट्रेन को x मान लो या उसको l रहने दो। क्रॉसिंग टाइम 16, बोलो हाँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 500, ट्रेन की लंबाई x जो निकालनी है, और नीचे लिख देंगे सर 36। देखो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में जानकारी होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से 1 सेकंड में बन जाएगी, है ना। आप 36 का ये जो 16 है ना, ये 16 और 36 का रेशियो निकालेंगे। 4 के पारा से काटो, 4 चौके 16 और 4 नवाई 36, 4 नवा 36। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग 2 पार्ट में से तोड़ेंगे, 4 और 5, ठीक है ना। ये 4 यूनिट है, ये आपका ट्रेन की लंबाई है, 5 यूनिट है, 5 का मान प्लेटफॉर्म की लंबाई है, 5 का मान आपका दिया हुआ है 500, तो 1 का मान 100, 4 का मान 400। नो डाउट ये सब भी अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो ज़रा घबराइए मत सर, कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1 सेकंड में हम बना लेंगे। मन में ऐसा चल रहा होगा आपको, जिनको नहीं पता है उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब बताएंगे, सबकी एक स्टेप होती है। अगर एक बार में हम आपको बता देंगे ना तो याद रखिएगा, आप उस जर्नी को नहीं जी पाएंगे। हमने आपको डेस्टिनेशन दिखा दिया, तो वो जो जर्नी का मज़ा है ना, जो जर्नी में आप सीखते हैं ना, वो जी नहीं पाएंगे। और जो बंदे जर्नी को मज़ा लेने लगा ना, जर्नी मतलब समझना, जब हम कहीं पर जाने की मेरी की प्रेरणा होती है, वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है, तो भाई दर्शन में तो मज़ा है, बट उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा है ना जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। वो जो मस्ती करते हुए जाते हैं, वो बाहर का नज़ारा जो देखते हैं, वो जो सीनरी वो देखते हैं, वो जो हरियाली देखते हैं, खेत खलिहान देखते हैं, लेकिन 2-4 पटरी में भी मिल जाएगा बैठे हुए हैं, सॉरी समझ रहे हैं ना। तो वो जो नज़ारा होता है ना, वो सब अलग है।
तो जर्नी का मजा अगर आप लेंगे ना, तो ये है जर्नी सर, इसका मजा लीजिए। डेस्टिनेशन हम लोग जाएंगे, नो डाउट, जितना जर्नी शानदार होगा ना, डेस्टिनेशन लाजवाब होगा। आइए सर, काटते हैं सर इसको। तो कैसे कटेगा सर? इसको काटेंगे पहाड़ा से, तो ये हो जाएगा 4 का पहाड़ा से 400 का, नीचे नीचे कटता है, और ये 9 बार में। अब 9 को इससे गुना कर दो, 4 को इससे गुना कर दो। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन भी सीख रहे हैं। आप बोलेंगे सर तो नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई, आने वाले समय में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये सब कैलकुलेशन हर जगह काम आएगा। तो सर ये 4 से गुना कर दो और इसको 9 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा क्या सर, यहाँ लिखे और नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको पहले मिटा देते हैं, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 9। 9x इज इक्वल टू, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, 5 + 4 कितना हो जाएगा, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 500, मर्जी है। और या तो 5 को 4 से गुना करके 2000 भी लिख सकते हैं। आप प्लस के लिए प्लस दे दो, इस 4 को इस x से गुना करेंगे तो 4x होगा। 4x को यहाँ लेके आ जाओ तो 9x में से 4x घट जाएगा, 9x में से 4x घट जाएगा, यहाँ से 4x हट जाएगा, तो ये वाला हो गया सर 5x, है कि नहीं। और 5x में क्या करो, इस 5 को नीचे लेके चले आओ, तो ये 5 इसको काट देगी 100 बार में, और 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, जो आपने माना था ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आपकी निकल गई से 400 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या निकल गई सर, 400 मीटर। नॉर्मल कैलकुलेशन आप मेंटली कर सकते हैं सर, कि आपने 4 से जब काटा तो 16 4 से कटेगा 4 बार में, और 36 4 से कटेगा 9 बार में। आप इसको गुना करेंगे तो 9x, वहाँ जाइएगा तो वो 4x होगा, 4x यहाँ लगेगा तो 5x होगा, ये 4 × 500 होगा। 5 को नीचे करेंगे तो 500 को 5 से काट दिया जाएगा 100, 4 को 100 गुना करेंगे तो 400 होगा। तो ये सब चीज़ आप मेंटली भी कर सकते हैं सर। बट हाँ, अगर जो बेसिक स्टूडेंट हैं, जिनको अभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा होगा, वो आप अभी फ़िलहाल ऐसे करो। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी, तब आप इसको खुद ब खुद फास्ट करेंगे। आइए सर, आशा है कि समझ में आ रहा होगा सर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा दे देते हैं, पहले क्या था, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी थी, ट्रेन की लंबाई पूछ ली थी। अब ट्रेन की लंबाई देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लेंगे, ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई दे देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर ऐसा बना कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है, जिसकी लंबाई 400 मीटर है, यह एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 सेकंड लेती है, बट वही एक मैन को क्रॉस करने में 16 सेकंड लेती है। तो बताइए सर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ऐसा, इसके बाद हम वेलोसिटी में भी आ रहे हैं, घबराइए मत। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो सर ये तो फॉर्मूला आपने सीख लिया, इसे मिटा दे यहाँ पे, लेंथ बाई क्रॉसिंग टाइम, प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ बाई क्रॉसिंग टाइम, ठीक है ना। आइएगा देखिएगा, अब इसको माइंड में रखो सर, जब भी ऐसा क्रॉस होता है। तो सर प्लेटफॉर्म की लंबाई है 400, उसको क्रॉस करने में लगा कितना समय सर, 16 सेकेंड। गलती बोल दी है, प्लेटफॉर्म नहीं, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई है 400, तो ट्रेन जब एक इंसान को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लंबाई को कवर करती है। तो सर यहाँ पर लिख दिए ट्रेन की, एल के जगह में ट्रेन की लंबाई, और क्रॉसिंग टाइम कितना लगा सर, मैन को क्रॉस करने में कितना समय लगा, 16 सेकेंड। इस 16 सेकेंड में ट्रेन अपनी ही लंबाई कवर करेगी, इसलिए ट्रेन की लंबाई लिखे हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालना है, और ट्रेन की लंबाई आपकी 400 दी हुई है, क्योंकि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ता है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 सेकंड लगा, लिख दिए। फॉर्मेट याद कर लो सर, अगर मान लो अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, फिलहाल याद कर लो ऐसे। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना चाहते हैं ऐसे। हाँ, हालांकि देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम लोग बहुत इजीली करते हैं कि 16 और 36 का रेशियो निकालते हैं। 16 और 36 का रेशियो, क्योंकि टाइम है ये 16 सेकेंड जब वो अपनी ही लंबाई को कवर की, और 36 सेकेंड जब अपनी लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई कवर की, मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर की, तो 36 सेकेंड लगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 और 36 का रेशियो निकाल लेते हैं।
जो आता है 4 और 9। अब 4 तो ट्रेन के अब जो टाइम का जो रेशियो होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ 9 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं जहाँ पे वो 4 भी हो, तो 4 और 5। तो जो 4 यूनिट है वो ट्रेन की लंबाई होगी, जो 5 यूनिट है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। दोनों में से किसी एक का दिया रहेगा, अन्य निकल जाएगा। नो डाउट ये सब हम आपको बताएंगे, पर अभी हम डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। अभी आप फिलहाल ऐसे करिए कि ये फॉर्मेट होता है, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन बटा में क्रॉसिंग टाइम ऑफ मैन, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ बाय क्रॉसिंग टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म। बस जिनको थोड़ा इंग्लिश टर्म में दिक्कत हो रहा होगा, छोटी छोटी टर्म है ये, ठीक है ना, इसको मैनेज कर लेना आप लोग। अब इस केस में अगर हम काटेंगे 4 के पहाड़ा से, तो ये 4 चौके 16, 4 बार में कटेगा, और ये 4 नवा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो सर कितना हो जाएगा, पक्का ना? तो ये हो जाएगा 400 इंटू 9, 4p ठीक है ना, 4p अब प्लस 4 चौका, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 1600, इसको भी गुना कर दो, कितना हो जाएगा सर ये 3600। 1600 को यहाँ लेके चले आओ, तो ये 3600 में से 1600 घट जाएगा, 4 को नीचे लेके चले आइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। सर घटा दो इसको, कितने बार में कटेगा, ये आपका हो जाएगा 2000 बटा में 4, काटेंगे इसको तो ये हो जाएगी 500, जो होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। आ रहा है समझ में, पक्का? चलिए सर, बहुत अच्छे इंसान है आप लोग। अब जरा देखो सर, अब जब आप प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लिए या ट्रेन की लंबाई आप निकाल लिए, क्लियर है ना, तो वेलोसिटी निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सर। मेन आपका क्या है सर, देखिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, देखिएगा, देखो अल्टीमेट जो आपने फॉर्मूला लगाया था, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय क्रॉसिंग टाइम ऑफ मैन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई बाय क्रॉसिंग टाइम ऑफ अ प्लेटफॉर्म। भाई ये अल्टीमेट है क्या, ये अल्टीमेट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ही तो है। जब एक इंसान को क्रॉस करता है तो उसका वेलोसिटी यह होता है, ट्रेन का वेलोसिटी। जब वो प्लेटफॉर्म का क्रॉस करता है तो ट्रेन का वेलोसिटी ये होता है। तो सर अब आपको ट्रेन की लंबाई भी पता है, आपको प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पता है जो आपने निकाला है। जब ये चीज़ पता है और आपको क्रॉसिंग टाइम तो दिया हुआ है, तो सर आप ट्रेन का वेलोसिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है और ये भी आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। अंतर ये है कि यह जो वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये एक इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लेता है, तब ये फॉर्मूला बनता है। और जब यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेता है, तो फॉर्मूला ये बनता है। बट अल्टीमेटली इन दोनों केस में आपका ट्रेन का जो वेलोसिटी होगा वो सेम आएगा। अब इसमें पुट करके देखेंगे तो ट्रेन का वेलोसिटी आपका सेम आएगा। अब दोनों केस में कर सकते हैं सर, इस केस से करो या इस केस से करो, क्लियर है ना? आइए सर जरा हम पुट करके देखते हैं सर, क्या रियली में इस केस और इस केस दोनों केस में ट्रेन का वेलोसिटी सेम आएगा? हाँ सर, आ जाइए सर। पहला केस लेते हैं सर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन या स्पीड ऑफ ट्रेन, चलो स्पीड भी लिख देते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर स्पीड लिखने से अच्छा लगता है, स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर ट्रेन का लंबाई पता चल गया तो ट्रेन का लंबाई लिख दो सर, आपको पता है ट्रेन की लंबाई 400 है। बट सर अगर ट्रेन का लंबाई लिखते हैं, सिर्फ ट्रेन का लंबाई, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वह ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में क्रॉसिंग टाइम ऑफ मैन
क्रॉसिंग टाइम ऑफ मैन लिखेंगे, मतलब उस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, जो है 16 सेकेंड। अब इस केस में ये क्या हो गया सर, आंसर जो आएगा आपका ऊपर में जो आया ये हो गया मीटर पर सेकेंड। बट एग्जामिनर आपसे क्या पूछा है सर, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या दिक्कत है, किलोमीटर पर आवर में 18/5। अब ये जो पूरा वैल्यू आएगा ये आएगी आपको किलोमीटर पर आवर, ये आएगी किलोमीटर पर आवर। अब जरा इसको काटते हैं सर, कितने बार में काटेंगे इसको, अच्छा 5 के पहाड़ा से इसको काट दो। देखो ये जो ऐसे काटते हैं, 5 के पहाड़ा से इसको काटेंगे, ये जो 0 है ना, ये 10 है, इसका मतलब ये 2 बार में कटेगा। अब यहाँ बच गया 40 और यहाँ पे 2 बच गया। अब देखो 2 का पहाड़ा से इसको काट देंगे, 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो 2 8, फिर 8 का पहाड़ा से ये 40 काटेंगे, 8 के पहाड़ा से ये 40 काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। तो ऊपर हो गया 18, यहाँ हो गया 5, 18 पछे 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर आपका ट्रेन का वेलोसिटी पहले भी याद करो था सर। देखिए हम डेटा आपका चेंज नहीं करते सर, उसी डेटा को आगे पीछे करके आपसे पूछ रहे हैं। पता क्यों पूछ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट पहले डेवलप हो जाए। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगी ना सर, पढ़ाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो लेक्चर हमारा शूट करने का मकसद ही सिर्फ एक होता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो देखे, इसलिए लंबा वीडियो होता है सर, छोटी वीडियो नहीं होती, मतलब हम कर ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी यूट्यूब में देखो 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो है, नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि हमारे मकसद पे ना हम ना चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। शॉर्ट में बताना होना सर तो चंद सेकंड का काम है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करेंगे, बस पुट कर दो, काट दो, हो गया। आपको भी मजा आएगा, वाह खतरनाक, ठीक फॉर्मूला लगा देंगे। चलो इससे ये क्वेश्चन तो बना देंगे, क्या सब बना देंगे? आगे पता चलेगा आपको, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, जब रियलिटी, जब सच्चाई में जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि सर जो मैंने आपसे कहा वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इसलिए शुरुआत में हम इसमें स्क्रीन में बोर्ड भी लगा सकते थे सामने, बट सर जब हमको कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है ना, तो मुझे सर एक बड़ा बोर्ड चाहिए जहाँ पे पहले हमें सिखाऊँ आपको। जब ये सीख जाएंगे ना तो सर सामने क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, सामने क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, बट वो सॉल्यूशन इसी के दम पर होगा। हम चाहते हैं, देखो अभी 4 नंबर पॉइंट है ना, जैसे 5 नंबर और 6 नंबर खत्म हुआ, खत्म मैथ, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बचेगा सर। अब प्रैक्टिस की जरूरत है सर। मैंने आपको दौड़ना तो सिखा दिया, बट फास्ट दौड़ना है, आपको उस टाइम पे दौड़ना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद से मेहनत करेंगे। हाँ सपोर्ट हम करेंगे पूरा, आपको 100% सपोर्ट करेंगे। आप बार बार गिरेंगे, हम उठाएंगे। लेक्चर बनाने का मेरा मकसद ये है सर कि आज क्लास एब्सेंट कर लिए सर, आज आ नहीं पाए थे, क्या है बाबू सोना के पास गए थे, ठीक है भाई सर, दादाजी, ठीक है भाई, होते हैं घर में मुसीबतें भी आती हैं लोगों को, ठीक है ना, भोलेनाथ ऐसा ना करे किसी को। बट सर हमारा पढ़ाई खराब ना हो। अब देखो इंडिविजुअली स्टूडेंट को ना बैकअप क्लास देना दिक्कत होता है, इसलिए एक वीडियो मैंने लेक्चर बना दिया। हाँ डाउट्स होगा तो उसके बाद तो क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं ना, वहाँ डिस्कशन कर लेंगे। आप सुबह शाम रात दिन कभी भी पढ़ सकते हैं। और मेरे अंदाज से हमको नहीं लग रहा है कि सर हम ऐसा कुछ आपको पढ़ा रहे हैं जो बहुत टफ है। हम चाह रहे हैं कि इसको बच्चा जैसा पढ़ाएं, मतलब इतना बच्चा नहीं कर दे कि आप बोर हो जाए, यहाँ तक ठीक है। हाँ देखो उस स्टूडेंट को बोरिंग थोड़ा लगेगा जिसके पास पहले से जानकारी है। भाई फास्ट फॉरवर्ड देखो ना, स्पीड कर दो ना, 2x में देखो ना, स्किप कर दो ना। बट हाँ सर उसके लिए वरदान होगा ना, जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा 80% लोग वरदान लेकर जाएंगे, क्योंकि 80% लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। 20% को पहले से जानकारी है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है या जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, उनको ये सब आता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
वो सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें भी कुछ ना कुछ आपको हम उन स्टूडेंट को भी सिखा देंगे जो वो शायद वो नहीं देखे होंगे। जानते सब हैं आप, आपके पास नॉलेज है, आपको सिर्फ दिखाना है। मेरा मकसद है दिखाना आपको। जानकारी आपके पास है, 9-10 में आप पढ़ के आए हैं, बट सर उतने अच्छे से जानकारी नहीं था, हमको परफेक्ट जानकारी दिखाना है। आइए सर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो यहाँ से आ गया सर, तो एक फॉर्मूला ये हो गया सर का, पहला वाला ये अप्लाई किए तो भी मेरा आंसर कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन आता है सर, क्या इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो भी आपका 90 किलोमीटर पर आवर आएगा? आ जाइए सर अप्लाई करके देखते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जरा मेरे बात को गौर से समझिएगा। अब इस केस में क्या होगा, आपको ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़नी पड़ेगी, जिसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई दी नहीं थी, आपने निकाला था, ठीक है ना, या प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होगी तो ट्रेन की लंबाई आपको निकालना था, ठीक है ना। आइएगा सर, मेनली एग्जामिनर पता है क्या करता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई देती है, ट्रेन की लंबाई नहीं देती है, क्योंकि सर और वेलोसिटी अगर पूछेगा तो, क्योंकि ट्रेन की लंबाई अगर दे देगी ना सर, तो ट्रेन की लंबाई पता है, क्रॉसिंग टाइम पता है, फट से वेलोसिटी वही निकाल देना, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने की जरूरत ही नहीं है सर। पर एग्जामिनर आपको मेनली प्लेटफॉर्म की लंबाई दी रहती है, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए कहती है, और वहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी, और तब जाकर वेलोसिटी निकलेगा सर, चाहे वो इस केस में लगाओ या इस केस में लगाओ। चलो अभी फिलहाल आपको ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पता है सर, तो 500 प्लस 400 डायरेक्ट लिख देते हैं सर, 900, ये मीटर में है, और इसको क्रॉस करने के लिए 36 सेकेंड लगता है सर। यहाँ पे 16 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई जब हम इसको जोड़ देंगे तो सर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा वो लिखेंगे, क्योंकि सर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई आपने जोड़ा है, तो सर यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम फॉर प्लेटफॉर्म लिखेंगे। वहाँ क्या था, सिर्फ मैन को कंसीडर किए थे तो क्रॉसिंग टाइम ऑफ मैन था, और ट्रेन अपनी ही लंबाई को कवर की थी। सर ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करते हैं, और ये जो पूरा आएगी आपको, ये आएगी किलोमीटर पर आवर। काटते हैं सर, 18 का पहाड़ा से 18 दूना 36, 5 दूना 10 से एक जीरो कट जाएगी, ऊपर बच गया 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर सर। तो सर हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि अगर ट्रेन की लंबाई दी होगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होगी तो ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे, दोनों का क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ होगा। क्लियर है? आइए, जब ये निकाल लेंगे तो सर वेलोसिटी भी निकल जाएगा, चाहे वो इस फॉर्मूला से निकालो या इस फॉर्मूला से निकालो, वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर है इसमें। हाँ, स्पीड निकालना होगा तो स्पीड भी आप निकाल सकते हैं, चाहे इससे या इससे। बट सर एग्जामिनर थोड़ा इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि वो ट्रेन की लंबाई दे के आपकी स्पीड पूछ देगा। बोलो क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई दी हुई तो उसको लिख दो ट्रेन की लंबाई, या क्रॉसिंग टाइम दिया होगा तो क्रॉसिंग टाइम लिख दो, तो यहाँ से तो डायरेक्ट निकल जाएगा सर ट्रेन का वेलोसिटी, आपको प्लेटफॉर्म निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट सर एग्जामिनर ट्रेन की लंबाई नहीं दी ही जाती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई देती है, ट्रेन की लंबाई निकालना आपको होता है, तब आपका वेलोसिटी निकलेगा। तो सर क्वेश्चन ऐसा होगा कि 500 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म, सुनिएगा अच्छे से, 500 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 सेकंड लगता है, और एक इंसान को क्रॉस करने में 16 सेकंड लगता है, 16 सेकंड लगता है एक ट्रेन को। तो बताइए ट्रेन का वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर क्या है? सेंटेंस में लिखिएगा सर, सॉरी, लिखिएगा अ ट्रेन, सेंटेंस में लिखिए अ ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन in 16 second, in 16 second, and the same train with same velocity crossing a platform or tunnel or bridge or another train standing on a platform, कुछ भी लिख देगा, और का मतलब कुछ भी है सर। अभी हम प्लेटफॉर्म को लेकर चलते हैं। अब प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड,
फुल स्टॉप। if the velocity of if the length of platform is 500 meter, if the length of platform is 500 meter, if the length of platform is 500 meter, अगर ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर हो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ब्रैकेट में लिखिएगा इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो सर इस केस में आप सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, तब जाके आपका वेलोसिटी भी निकलेगा सर। और ट्रेन की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है सर, ट्रेन की लंबाई प्लस उसका क्रॉसिंग टाइम 16, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटा में क्रॉसिंग टाइम 36, है ना। और इस केस में आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है सर कितना सर 500, तो ट्रेन की लंबाई निकाल लो ना सर। डायरेक्ट इसको काट देंगे ऐसे करके, तो ये 4 बार में कटेगा और ये 9 बार में कटेगा। ज़्यादा चीज़ों को समझिएगा अच्छे से। अब धीरे धीरे चीज़ें आपके कॉम्पैक्ट होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। देखिए सर ये छोटा हो गया ना। अब 9 को गुना करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 9 को गुना करेंगे 9L होगा, और 4 को गुना करेंगे 4L होगा। 4L को यहाँ लेके आ जाओ, 9L में से 4L घट जाएगा 5L होगा। और यहाँ पर सर 4 को 500 से गुना करेंगे तो 4 गुना 500 होगा। 5 को नीचे कर देंगे, या ऐसे डायरेक्ट काट भी सकते हैं आप इसको, 5 से इसको काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, और 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400 होगा। तो सर सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी जो 400 है। जब ट्रेन की लंबाई निकल गई तो सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 2 तरीका है सर, या तो मैन को क्रॉस करता हो उस समय से आप वेलोसिटी निकालो, उस वहाँ से आप वेलोसिटी निकालो, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता हो उस समय वहाँ से वेलोसिटी निकालो, एक ही बात है। बट सर हम यहाँ पे ट्रेन से निकालते तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पता है सर 400, निकाल दिया आपने 400, और बटा में इसको क्रॉसिंग टाइम कितना है सर 16। याद रखिएगा जब ट्रेन की लंबाई लिखे हैं तो इस इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लगा है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर जब ट्रेन एक इंसान को क्रॉस करती है तो अपनी ही लंबाई को कवर करती है, इसलिए ट्रेन की लंबाई अब बटा में क्रॉसिंग टाइम ऑफ अ मैन। अब ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटा में 5 करेंगे, और इसको काट कूट के मैंने अभी आंसर आपको दिया था, ये आप देखेंगे 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पक्का? चलिए सर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करते हैं, उसके बाद आज का ये जो क्लास है इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे एक एक करके हम चीजों को थोड़ा समझते जाएंगे। ऐसा सर चलो मैंने ऐसा कहा कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितना दे दे, 800 मीटर दे दे, चलो 800 मीटर है, ठीक है ना, 800 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 40 सेकंड लगता है, ठीक है ना। और एक मैन को क्रॉस करने में, मैन को क्रॉस करने में 30 सेकंड लगती है। तो बताइए ट्रेन का वेलोसिटी क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है ना। A man crosses a 100 meter platform in 40 seconds, and another man standing on a platform, ऐसा कुछ भी जो भी हो, across a platform in 30 seconds। एक मैन को क्रॉस करने में 30 सेकंड लेता है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। तो सर ऑब्वियस बात है वेलोसिटी निकालने के लिए हमको ट्रेन की लंबाई तो जरूरत है सर, बिना ट्रेन की लंबाई हम वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई, ट्रेन का लेंथ तो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था सर, क्या, ट्रेन की लंबाई बटा में क्रॉसिंग टाइम, ट्रेन को क्रॉस करने में कितना लगा सर 30 सेकेंड, इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म की लंबाई 800
और उसे क्रॉस करने में कितना लगा सर? प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई क्रॉस करने में कितना लगा सर? 40 सेकेंड। क्लियर है? अब इसको 0 को 0 काट दो, 4L इज इक्वल टू, इसको गुना कर देंगे किससे? ऐसा हुआ क्या? एक बार थोड़ा सा रुको, डेटा को हम थोड़ा सा बनाते हैं, एक सेकेंड। चलो ठीक है ठीक है, ये 4L हो गया, ये गुना करेंगे 3 से तो 8 3 का 24, अब प्लस ये हो जाएगा 3L। अब 3L को यहाँ लेके आ जाता, 4L में से 3L घट जाएगा तो सिर्फ बचेगा L, और L इजिकल टू कितना हो जाएगा? 2400 मीटर। हालांकि देखो इतना लंबा ट्रेन होता नहीं है, ये हम तो डेटा बना दिए। देखो ये 2.5 किलोमीटर के आसपास हो गया, 2.5 किलोमीटर के आसपास ट्रेन नहीं होता है, ठीक है ना। तो हालांकि डेटा एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा, कुछ अलग टाइप से आपसे पूछेंगे, बट मान के चलो अगर ऐसा डेटा आया तो ट्रेन की लंबाई आपका 2400 मीटर होगी। तो सर ट्रेन की लंबाई निकल गया, तो वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू या स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई लिखेंगे 2400, उसका क्रॉसिंग टाइम कितना है सर? 30 है ना। ये आ गया मीटर में और ये आ गया सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करते हैं, और ये कैलकुलेशन कर देंगे, ये मेरा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। एक एग्जांपल दी हम आपको, ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो सर आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको यह पढ़ाएंगे कि यहाँ पर एक ट्रेन ने एक ऐसे बॉडी को क्रॉस किया जो स्थिर है, लाइक टनल, कैनल, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या अनदर ट्रेन। नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे कि एक ट्रेन अब उस दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा जो ऑलरेडी मोशन में है, मतलब एक ऐसे बॉडी को क्रॉस करेगा जो मोशन में है। मतलब मान लो कि ये ट्रेन धीरे धीरे जा रही है, पीछे से राजधानी एक्सप्रेस आई है, इसको क्रॉस करके चली गई, तो सर इस केस में कुछ नहीं होगा सर, फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी के जगह में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी और डिस्टेंस के जगह पर आपका इन दोनों ट्रेन का लंबाई जुड़ जाएगी, बस हो गया सर। अगर यही ऑपोजिट डायरेक्शन में आती, ऐसे करके आती, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाता, सेम डायरेक्शन में जाती तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगा। पीछे वाला ऑब्वियस से बात है, क्रॉस कर रही है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो इसका वेलोसिटी माइनस इसका वेलोसिटी कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक और होगा कि इस ट्रेन के अंदर एक, मान लो कोई एक इंसान बैठा हुआ है या बैठी हुई है, हम कोशिश करेंगे कि इसके जैसा एक और ट्रेन लेके आए, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये लंबा है सर। थोड़ा लंबा होने से क्या होगा कि वो क्लियर आपको समझ में आएगा, दिखेगा। वो कोशिश करेंगे, कहीं से जुगाड़ करेंगे, ट्रेन वगैरह जो भी मिलेगा। तो सर अब नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक आएगा कि इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक इंसान, उसको क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है। अब वो क्या हुआ, अब उस बॉडी के अंदर मोशन आ गया, मतलब वो इंसान के अंदर अब गति है। पहले क्या था कि एक ट्रेन एक ऐसा इंसान को क्रॉस करता था जो एक जगह स्थिर था, और अब एक ऐसा इंसान को क्रॉस कर रहा है जो खुद तो नहीं दौड़ रहा है, बट ट्रेन में बैठने की वजह से उसमें गति आ गई है, तो कह सकते हैं कि वो दौड़ रहा है ट्रेन के गति से। तो वहाँ पे क्रॉस करेगा, तो सर जो ट्रेन में बैठा हुआ बंधन है उस ट्रेन का लंबाई नहीं लेंगे, जिस ट्रेन उसको क्रॉस कर रहा है उसकी लंबाई लेंगे, पर वेलोसिटी रिलेटिव लेंगे क्योंकि दोनों में मोशन है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। बड़ा मज़ेदार होने वाला है ये टॉपिक, और टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। बेसिक से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, मज़ा आएगा आपको। प्रॉपर नोट्स बनाइए इसका। इसके बाद जैसे हम लोग का मेरे अंदर से लेक्चर नंबर 5 है ना, आपका 6 7 नंबर लेक्चर तक कॉन्सेप्ट होगी, और 7 नंबर के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। मे भी सर 8 नंबर भी लेक्चर्स हो जाए, बट हाँ सर इतने लेक्चर में हम आपको वो सब कुछ बता देंगे जिसकी ज़रूरत है प्रश्नों को बनाने के लिए, और उसके बाद करिए। मज़ा नहीं आएगा तो आप कहना, एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे तो आप कहना, बट हाँ सर लेक्चर नंबर 1 से देखिए तो आपको हर कुछ समझ में आएगा।
एक एक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करके बताया आपको, आप महसूस कर पा रहे होंगे सर कि इसकी ज़रूरत कहाँ है। हर कुछ बताया, मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा होगा तो बोलना, प्राइस देंगे अपनी तरफ से। थोड़ा कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है आपको भी अंदर से कि हाँ विकास सर जो पढ़ाए है वो परफेक्ट है। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये नहीं आएगी ना, डाउट्स होगी आपको। एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ जो विकास सर पढ़ा रहे परफेक्ट है, जबरदस्त है, और आपने जबरदस्त पढ़ा भी, आप बाहुबली होंगे। चलिए सर, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।